टॉपिक है एक ऐसी गलती जिसको करके मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है। आज तक मैं गिल्टी मॉम हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो गिल्ट आप लोगों के साथ कभी ना आए, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं यार, किसी को नहीं पता होता पेट से कि बच्चे को कैसे पालना होता है। शुरू में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो बैठने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही था। मेरी डिलीवरी होने के बाद मुझे बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। 21 डेज तक मेरे स्टिचेस हील हुए थे। उसका सर है ना एक साइड से स्लाइड हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो बच्चे का टाइम पे बड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो उसको गोल शेप में लाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो वो थोड़ा सा स्लाइड हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे बड़ा टेंशन होने लगी कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ जिसका सर एस शेप में जा रहा है। मैं 2 न्यू मॉम्स हैं जिनको मैंने अभी बेबी डिलीवर होने के बाद नोटिस कर रही हूँ अच्छे से, और उनके साथ भी ना सेम यही इशू है कि वो डिलीवरी होने के बाद जब उनके इन लॉज या उनके पेरेंट्स चले गए, वो अकेले रह रही हैं, तो उनके साथ भी यही मिस्टेक हो रही है। क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता देती हूँ, इस चैनल में मिलेंगी आपको बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी केयर, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर कैसे करनी है, कैसे नॉर्मल डिलीवरी की अपनी बॉडी तैयार करनी है, कौन सी कैप्सूल मैंने खाई थी जिसकी वजह से मेरी डिलीवरी 2 घंटे में हुई थी, और मैनी मोर थिंग्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरा आज का टॉपिक है एक ऐसी गलती जिसको करके मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है। आज तक मैं गिल्टी मॉम हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो गिल्ट आप लोगों के साथ कभी ना आए, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं यार, किसी को नहीं पता होता पेट से कि बच्चे को कैसे पालना होता है। और जैसे जैसे आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आती है तो आप फिर धीरे धीरे पालना सीख जाते हो। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोगों के ना घर में इन लॉज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो वो उनको थोड़ा बीच में गाइड भी कर देते हैं। उसमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके साथ आपके बड़े होते हैं तो वो आपको कुछ अच्छी जो चीजों के लिए गाइड भी कर देते हैं और कुछ आप पे जबरदस्ती का प्रेशर भी डाल देते हैं कि लाइक स्कार्फ पहनो, पंखे में मत बैठो, कूलर में मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो ये चीजें हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं। और जो एडवांटेजेस हैं जो पेरेंट्स के साथ या इन लॉज के साथ रहने में होता है डिलीवरी के बाद, वो ये है कि जैसे कि वो आपको खाने पीने का जरा ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि एक हेल्दी दूध बनाने वाली चीजें खिलाएंगे, खूब जल्दी बॉडी के अंदर के जॉइंट्स को ठीक करने के लिए अच्छी अच्छी गोंद वाली चीजें बना के खिलाएंगे। या फिर आपका क्या है कि बेबी को लेके किसकी मालिश करनी है, बोन जैसे करनी है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन मेरा क्या था ना, मेरे केस में मैं अकेली रहती हूँ। पोस्ट डिलीवरी मैंने अपने बेबी को मेरे पेरेंट्स वगैरह चले गए थे, उसके बाद मैंने अकेले ही देखा था। तो क्या था कि शुरू में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो बैठने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही था। मेरी डिलीवरी होने के बाद मुझे बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। 21 डेज तक मेरे स्टिचेस हील हुए थे। तो जब मेरे नॉर्मल डिलीवरी के नीचे आपको पता ही होगा कि आपको वेजाइनल स्टिचेस आते हैं, तो वेजाइनल स्टिचेस की वजह से ना मुझे बैठने में बहुत दर्द था, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं सिर्फ लेटती थी। तो जब मुझे अपने बेबी को फीड कराना होता था ना, तो मैं बहुत तकलीफ से, परेशानी से अपनी बॉडी ऐसे टेढ़ी ऐसे ऐसे कर करके ना उसे फीड कराने की कोशिश करती थी। और उस वजह से ना मैं उसको क्या करती थी, ऐसे करके पकड़ती थी और यहाँ पे उसका सर रख के और उसको दूध पिलाती थी। तो मेरी आदत ऐसी ही बन गई थी कि मैं बच्चे को ऐसे करके, जब मेरे स्टिचेस ठीक हो गए थे उसके बाद भी मैं उसको ऐसे करके दूध पिलाती थी, या फिर इधर से ऐसे करके दूध पिलाती थी। एक तो ये चीज है मेरी गलती। दूसरी गलती क्या है मेरी, कि क्या होता है ना, ये नेचुरली सभी माँ के साथ है, ऐसा नहीं है मेरे साथ है। आपके एक ब्रेस्ट में ज्यादा मिल्क सप्लाई होगी और एक ब्रेस्ट में कम मिल्क सप्लाई होगी। तो मेरे साथ क्या था कि मेरे एक जिस साइड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ज्यादा थी ना, मैं अपने बच्चे को उधर ज्यादा फीड कराती थी। तो एक दूसरी मिस्टेक मेरी ये हो गई कि ये नहीं कि मुझे दोनों चीजें बैलेंस करनी है। अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो इधर वाला भी मुझे ट्राई कराते रहना है बीच बीच में। ये नहीं कि इधर ज्यादा है तो दूसरी बार भी मैं अपने बेबी को नहीं पिलाऊंगी, 3rd टाइम यहाँ पिला दिया, फिर 4th टाइम 5th टाइम यहाँ पिलाऊंगी, 2 बार अगर यहाँ तो 1 टाइम इधर, ऐसी की वाली गलती मैं करती थी। 3rd मिस्टेक मेरी क्या थी कि मेरा जिधर मिल्क सप्लाई ज्यादा थी उसी के बराबर में मैंने अपने बेबी को सुलाया था। और वो रात में क्या होता है ना कि बच्चे को सोना होता है ना, तो वो अपनी माँ की तरफ मुंह करके ही सोता है। तो मेरे बच्चा मेरी तरफ मुंह करके ही सोता था और उधर से ही मैं उसको मिल्क सप्लाई की तरफ से ही फीड करके पिलाती थी। ये थी मेरी तीसरी गलती। ठीक है, अब इन गलतियों से क्या हुआ मैं आपको ये बताती हूँ। तो मेरी ऐसे सर रखने की वजह से उसका सर एक तरफ स्लोप हुआ। ठीक है, फिर सेकंड, एक ही तरफ से फीड कराने की वजह से उसने एक ही तरफ सर देखा। तीसरी गलती, इधर ही फीड कराती हूँ, सुलाती हूँ बराबर में, इसलिए वो इधर फेस करता है। तो
तो क्या हुआ ना, उसका सर ना एक साइड से स्लाइड हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो बच्चे का टाइम पे बड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो उसको गोल शेप में लाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो वो थोड़ा सा स्लाइड हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे बड़ा टेंशन होने लगी कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, जिसका सर एस शेप में जा रहा है, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। मैं बहुत ध्यान रखने लगी इन चीज़ों का, बहुत नोटिस करने लगी। तो मैंने फिर क्या हुआ कि उस चीज़ का ध्यान दिया, उसकी गर्दन भी फिर वो थोड़ा थोड़ा टाइम ना 15-20 दिन ऐसे रहने लगा। वो एक ही डायरेक्शन में देखना पसंद करता था, दूसरे डायरेक्शन में देखना पसंद नहीं करता था। तो फिर मैंने इन सब चीज़ों मैंने फिर कोशिश करी ढूंढने की वो क्या वजह है जिसकी वजह से इसका सर टेढ़ा हो रहा है, मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ। तो मेरी ये 3 चीजें मैंने नोटिस करी, एक ये ऐसे पकड़ने की, बराबर में लेटाने की, इसी साइड से फीड कराने की, तो ये मेरी कुछ गलतियां थी। उसके बाद मैंने एक मिस्टेक देखी कि मैं उसके सर के नीचे फ्लो लगा रही हूँ, जो कि डॉक्टर बोल दी कि कोई जरूरत नहीं है बच्चे को फ्लो देने की, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हो रही थी। फिर मैंने उसको ना जबरदस्ती, डॉक्टर ने कहा कि वो एक ही साइड देख रहा है तो तुम उसका मजबूर करो उसको कि वो दूसरी तरफ देखे। तो मैं उसको फिर एक तरीके से फोर्स करने लगी कि इधर की साइड कुछ मजे मजे के खिलौने रख रही हूँ, या अपोजिट साइड पे कि आप मजे मजे के खिलौने रख रही हूँ, या उधर की तरफ कुछ इंटरटेनिंग चीज कर रहे हैं खड़े होकर ताकि वो उधर देखे, ऐसे करके। दूसरी चीज मैंने ठीक करने के लिए फिर क्या करा कि मैं बच्चे को ऐसा फीड कराना छोड़ दिया, मैं बच्चे के सर के नीचे हाथ रख के ऐसे फीड कराने लगी। मतलब इधर बम रख लिया, इधर सर रख लिया, या इधर सर रख लिया, इधर बम रख लिया, ऐसे करके फीड कराने लगी। दूसरा, मैं उसका अपोजिट साइड दिखाने के लिए मैंने अपनी, उसको तो बार बार जगह चेंज नहीं कर सकती ना, मैंने अपनी हस्बैंड से जगह स्विच कर ली। मैंने अपने बेबी को इधर कॉर्नर में कर दिया, बेबी रेल गार्ड लगा के, ताकि बच्चा नीचे गिरे ना। बच्चे को कॉर्नर में कर दिया, मैं बीच में आ गई, मेरे हस्बैंड को इधर कर दिया, ताकि क्या है ना कि वो अब इधर देख रहा था बार बार पहले, तो उसके सर की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर अब वो इधर देखेगा तो उसका ताकि बैलेंस हो जाए। फिर उसके बाद जो मैंने लास्ट चीज सही करी वो ये करी कि मैंने उसको ना, भले ही मेरी मिल्क सप्लाई एक तरफ ज्यादा आ रही है, बट उसके बाद भी मुझे अब अगर मैंने इधर फीड कराया तो मैं दूसरी बार इधर जरूर कराने वाली हूँ। ये नहीं कि इधर से तो जरा सा ही आता है, उसका पेट बढ़ेगा नहीं तो मैं इधर जल्दी से पिला के फ्री हो जाती हूँ, यही चीज करती थी मैं। ये नहीं, मुझे इधर ही भी पिलाना है और इधर और ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड करता है बच्चा मिल्क की, उधर ब्रेन सिग्नलों को उतनी ज्यादा सप्लाई होती है। तो इसलिए फिर मैं इधर से भी ज्यादा दूसरी साइड से भी ज्यादा पिलाने लगी। तो इसलिए जो है बेस्ट यही था मेरे साथ कि मैंने ये कुछ गलतियां करी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ की ना, मेरी सोसाइटी में 2 न्यू मॉम्स हैं जिनको मैंने अभी बेबी डिलीवर होने के बाद नोटिस कर रही हूँ अच्छे से, और उनके साथ भी ना सेम यही इशू है कि वो डिलीवरी होने के बाद जब उनके इन लॉज या उनके पेरेंट्स चले गए, वो अकेले रह रही हैं, तो उनके साथ भी यही मिस्टेक हो रही है। क्योंकि ना क्या होता है कि 24 घंटे आप किसी के साथ रह रहे हो ना, तो वो बच्चे के सर को और आपको नोट करेगा, जो एक्सपीरियंस नानी दादी होती हैं कि देखो ये चीज करो तुम, तो ये चीज इशू नहीं होने वाला है। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली में मेरी तरह और मेरी सोसाइटी में जो औरतें उनकी तरह है, उनके साथ क्या होता है ना कि एक बार आपके पेरेंट्स और इन लॉस चले गए, आपको अकेले बच्चे को पालना है, तो आप ये चीजें ना, कोई बताने वाला नहीं है कि देखो तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, इसके आगे चल के परेशानी होने वाली है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मैंने जो मेरी सोसाइटी में और मॉमीज थी उनको देखा कि उनके साथ भी ना सेम इशू, कि उनका बच्चा एक ही डायरेक्शन में देख रहा है और उनकी गर्दन थोड़ी सी स्टिफ होती जा रही है बच्चों की, और थोड़ा सर में स्लाइड सा इशू मतलब दिखने लगा। तो मैंने खैर, ये मेरे साथ हो चुका था और मेरी गलतियों से पछता चुकी थी, और मैंने ये चीजों को समझ लिया कि कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मैंने उनको फिर ठीक किया। तो मैंने उनको अर्ली स्टेज में ही बता दिया कि देखो ये मिस्टेक मेरे साथ हुई थी, तुम इस मिस्टेक से बचना, वरना तुम्हारे साथ ये इशू हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ था। तो क्या होता है ना कि उस चीज से वो लोग बच गए। लेकिन इसीलिए मैं ये चीज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये मिस्टेक जो मेरे साथ हुई थी वो आपके साथ ना हो जाए। तो आप इन चीजों से बचिएगा और इन चीजों का ख्याल रखिएगा। मैं आपको एक बार फिर से मिस्टेक्स रिपीट कर देती हूँ। अपने बच्चे को ऐसे नहीं दूध पिलाना है, और जिस साइड मिल्क सप्लाई ज्यादा आ रही है उस साइड से नहीं, दोनों साइड से बराबर पिलाते रहना है, भले ही दूसरी तरफ ज्यादा अच्छी सप्लाई क्यों ना आ रही हो। थर्ड था कि जिधर आप सो रहे हो उस तरफ ध्यान रखो कि बच्चा जो है, ऐसा ना हो। मेरा बच्चा साइड में ऐसे मुंह करके सोता था क्योंकि मैं इधर सोती थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चा रात में सीधा मुंह करके सोए। और लास्ट मिस्टेक है, पिलो मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पिलो लेती थी बच्चे के सर के नीचे, तो उसकी वजह से भी उसका सर डिस्फॉर्म थोड़ा हो गया। अब वो खैर मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया उसका, मैंने डॉक्टर से भी, पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर लिया कि 1% अगर आपके बच्चे का हो ही गया है, तो पीडियाट्रिशियन ने भी कहा है कि अब वो शेप अगर 1%, जैसे मेरा हल्का सा उसका थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर हल्का सा भी ऐसा कुछ हुआ है तो पीडियाट्रिशियन ने कहा वो सिर्फ दिखने का ही है, बाल निकल जाएंगे तो वो भी ढक जाएगा और उससे ब्रेन से रिलेटेड कुछ इशू नहीं होने वाला, तो डरने की कोई बात नहीं है।
तो ऐसा डरने का तो कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, सेफ है, हेल्दी है। लेकिन क्या है ना, बस फिर भी दिल में एक गिल्ट आ जाता है एक मम्मी होने का कि काश हमने इस चीज को पहले नोटिस कर लिया होता या मिस्टेक नहीं की होती तो ये चीज ना होती। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस वाली मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ आप इस मिस्टेक को करने से बचोगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए ये वीडियो इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। बाय।